क्या आपको ऐसा लगता है कि आप जितनी मेहनत करते हैं उसका फल आपको नहीं मिलता? क्या आप सोचते हैं कि जो चीजें लोगों को आसानी से मिल जाती हैं, आपके लिए वही बातें संघर्ष की वजह बन जाती हैं? प्रियो, क्या आप इंतजार कर करके थक चुके हैं? खुदा के कलाम के साथ एक बार फिर से आपको पास्टर रैना का सलाम। यदि आप इन समस्याओं से गुजर रहे हैं, यदि ये आपके संघर्ष की वजह है ये सवाल, तो आज का कलाम आपके लिए है। प्रियो, जब परमेश्वर का अभिषेक या परमेश्वर की प्रतिज्ञा आपके जीवन में आती है तो आप कुछ ना कुछ वचन लेके साथ में चलते हैं। परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के साथ परमेश्वर का अभिषेक जरूर आता है, लेकिन अभिषेक से मंजिल में पहुंचने के लिए एक प्रोसेस की जरूरत होती है जिसको हम प्रक्रिया भी कहते हैं। और परमेश्वर इस प्रक्रिया में हमको तैयार करता है कि हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सके, हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। जब मैं प्रोसेस के बारे में सोच रही थी तो मुझे चाइना में एक बैम्बू ट्री का ध्यान आया, जिसको जमीन में बोया जाता है एक छोटे से बीज के रूप में। 5 साल तक लगातार पानी और खाद डाल के उसकी सेवा टहल की जाती है, और यदि किसी भी कारण से खाद और पानी उसको नहीं पहुंचाया गया तो वो बीज जो है वो जमीन के अंदर ही दम तोड़ देता है। लेकिन 5 साल के बाद प्रियो, जब वो उगता है तो 6 हफ्तों में करीब 90 फीट बड़ा वृक्ष उभर के सामने आ जाता है। आप सोचिए 5 सालों में क्या होता होगा। 5 सालों में वो जमीन के अंदर अपनी जड़ें फैला रहा होता है, ताकि जब 90 फीट वृक्ष ऊपर आए तो वो गिर ना जाए, वो तंदुरुस्त होकर खड़ा हो जाए। प्रियो, बाइबल में भी एक उदाहरण है। यदि आप पहला सैमुएल उसका 16 अध्याय पढ़ें तो परमेश्वर ने अपने दास सैमुएल को यिशै के पुत्रों के पास भेजा और कहा कि इनमें से एक भावी राजा होने वाला है। एक साधारण इंसान की तरह सैमुएल को भी ऐसा लगा, जो हष्ट-पुष्ट है, जो देखने में दुरुस्त है और जो बुद्धि में बुद्धिमान है, बलशाली है, शायद वो राजा बनेगा। लेकिन वो भूल गया, चेहरे को नहीं लेकिन परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है। परमेश्वर ने एक छोटे से इमेच्योर बॉय जिसका नाम डेविड था, दाऊद था, उसको चुना और परमेश्वर ने बोला यही है वो राजा जिसको मेरे दिल में चाहा है। प्रियो, अभिषेक तो मिला लेकिन वापस उसे अपने काम में जाना पड़ा। क्या फायदा हुआ अभिषेक का? परमेश्वर ने उसे भावी राजा के रूप में चुना, अभिषेक भी दिया, लेकिन क्या ये अभिषेक कुछ परिवर्तन उसकी जिंदगी में लेके आ पाया? परमेश्वर का वचन बताता है कि जब वो अपने अभिषेक में वापस गया, वो एक बेहतर चरवाहा बन पाया। जब परमेश्वर ने यिशै के पुत्र दाऊद को अभिषेक दिया सैमुएल के द्वारा, तो क्या दाऊद के जीवन में कुछ परिवर्तन आया? परमेश्वर का वचन बताता है कि वो वापस अपने काम पे चला गया। Immediately he did not become a king, beloved. प्रभु का वचन बताता है कि वो एक बेहतर चरवाहा बन पाया। परमेश्वर के अभिषेक ने उसकी सहायता की कि वो अपनी भेड़ों की रखवाली कर पाया बेहतर ढंग से। और इसका परिणाम ये हुआ कि जब शेर और भालू उसके भेड़ों के सामने आए तो उसने उन्हें चीर फाड़ के रख दिया। यही वो अभिषेक था जिसने उसे गोलियत के सामने खड़े रहने में सहायता करी और बताया, उसने गोलियत को बताया कि तू तो भाला और तलवार लेके मेरे पास आता है, लेकिन मैं परमेश्वर के नाम से तेरे पास आता हूँ। प्रियो, और उसने इतने बड़े आदमी को, जायंट को परमेश्वर के नाम से गिरा दिया। इतना ही नहीं, जब सालों बाद वो एक राजा बना तो परमेश्वर का वचन बताता है कि उसके पुत्रों में से, उसके वंशजों में से उसके समान बलशाली, प्रभावशाली राजा दोबारा नहीं हुआ। दिस इज व्हाट द अनॉइंटिंग डज, दिस इज व्हाट द प्रेजेंस ऑफ गॉड डज इन आवर लाइफ। परमेश्वर का काम सिर्फ हमें लक्ष्य तक पहुंचाना नहीं है, लेकिन इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में परमेश्वर हमारे जीवन को बना रहा होता है, कुछ बेहतर बना रहा होता है, अपने समान, अपने कैरेक्टर में, और अपने जैसा पेशेंस रख के परमेश्वर हमें आगे बढ़ा रहा होता है। तो यदि आप आज इस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, डू नॉट belittle yourself, just wait on God. Tell God, Lord, I am willing to wait on you, for I know the plans that you have made for me is to prosper me. परमेश्वर आपकी सहायता करे कि 2021 में जब आप कदम आगे बढ़ाते हैं प्रियो, परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन को उस प्रक्रिया से ले जाए जिसके लिए परमेश्वर ने आपको तैयार किया है। May God bless you.